Hello aspirants. So today this question got tossed in our class. Find the minimum and maximum velocity of both the blocks. So definitely ये एक CM frame concept वाला question है. In fact you can solve it, crack it sitting on the ground itself. But वो थोड़ा complicated, lengthy process होगा. We will keep it crispy by sitting on the CM frame. तो देखते हैं कैसे approach लिया जाए. डोंट वरी अबाउट द करेक्ट सोल्यूशन. अगर आप सही अप्रोच पे चल रहे हैं, अपने आप को गलतियों से बचा के चल रहे हैं, माइंड को क्लियर रख के चल रहे हैं, जो डायग्राम और प्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है यहाँ उसके निटी-ग्रिटी को समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली करेक्ट सोल्यूशन जाएगा कहाँ, वो खुद ब खुद चल के आएगा आपके पास. तो लेट्स सी कि कैसे हैंडल करेंगे इस टाइप का सिचुएशन को. फर्स्ट थिंग आई शुड ट्राई टू फिगर आउट इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास. बहुत सिंपल है. कितना हो जाएगा बता दो आप. 20 minus 15 over 5. तो ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है कि इनिशियली ये दोनों ब्लॉक 5 और 10 से विपरीत दिशा में भाग रहे थे. स्प्रिंग का इलॉन्गेशन नेचुरल लेंथ पे था. अब वहां से कहानी शुरू हुई है, वहां से एनालिसिस हमें शुरू करना है. तो हमारा जो सीएम फ्रेम है, सीएम फ्रेम है, उसको मैं एज ए गाड़ी ट्रीट करता हूँ या यहाँ एक गाड़ी बना लेता हूँ. ठीक, सो दैट कि आसानी होगा हमें वो गाड़ी में बैठने के लिए. ये सीएम फ्रेम है हमारा और ये इधर भाग रहा है कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड से. दिख रहा है आपको क्लियरली 1 मीटर पर सेकेंड. मे बी आई शुड राइट हियर करेक्टली 1 मीटर पर सेकेंड से. अब आप इस गाड़ी पे सवार हो जाइए और बताइए सिचुएशन आपको कैसा दिखेगा. 1 मीटर पर सेकेंड से आप जा रहे हैं इस गाड़ी में. इस गाड़ी पे ही ये 2 ब्लॉक सिस्टम है. इनिशियली लेंथ ऑफ द स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है. स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको. मास दे रखी है. मास का इनिशियल वेलोसिटीज जो दे रखा है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है. तो विथ रेस्पेक्ट टू ये गाड़ी कितना हो जाएगा, ये मास का वेलोसिटी इधर बताइए. विथ रिस्पेक्ट टू गाड़ी, ये गाड़ी जिस पे आप 1 मीटर पर सेकेंड से सवार हैं, इस पे आपका ये मास का वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. और इस मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आई डोंट थिंक 10 होगा, क्योंकि इस आपकी गाड़ी और ये दोनों सेम ही दिशा में जा रहे हैं, राइट. तो इसको हम लोग यहाँ जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी वो हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड आपके रेस्पेक्ट में. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस सीएम फ्रेम व्हीकल, क्योंकि दोनों सेम दिशा में है ना. 10 से आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहे थे, अब आपकी गाड़ी 1 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो आपके रेस्पेक्ट में अब ये मास की वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी 9 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. एंड टॉकिंग अबाउट दिस मास, डेफिनेटली यहाँ पे ऐड अप होगा एंड यू विल find that this mass is receding from you with a speed of 6 meter per second in the negative x direction. ये इनिशियल सेटअप है. अब यहाँ से स्प्रिंग में एक्सटेंशन आना शुरू होगा. तो स्प्रिंग फोर्स जो ये दोनों मास पे लगेगा वो किस नेचर का होगा, डिसेलरेटिंग नेचर का होगा. ये इन दोनों की वेलोसिटीज को घटाएगा. जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा इन दोनों की वेलोसिटीज घटती जाएगी. करेक्ट. घटते घटते क्या बनेगी, जीरो बनेगी. जीरो क्या अलग अलग समय पे बनेगी या सेम साइन पे बनेगी, साइमल्टेनियसली होगी. लेट्स पॉन्डर अपॉन दिस. लेट्स ट्राई टू recap our concept of CM frame. हमने पढ़ा है कि इन CM frame नेट मोमेंटम जीरो होता है, करेक्ट. तो इनिशियल मोमेंटम अभी कितना है सिस्टम का, लुकिंग फ्रॉम CM frame. CM frame से आप देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाता है, हमें याद होगा आपको. इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो होता है, अगर इसको ब्लॉक ए मानते हैं, इसको ब्लॉक बी मानते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम ए का होता है. आपको याद होगा, हम लोग सीएम फ्रेम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा. म्यू वी रेल, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास. तो इनिशियली आपका ये है, तो म्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 kg and 2 kg. तो that will be 3 2 just 6 upon 5, करेक्ट. 6/5 ये हो गया आपका रिड्यूस्ड मास. और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है आपकी,
इनिशियली लुकिंग फ्रॉम सीएम फ्रेम 15, इनफैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही रहेगी ग्राउंड से देखो आप या सीएम फ्रेम वाली गाड़ी पे बैठ के देखो, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो दिस विल फेच यू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज 18, राइट. ये 18 आएगा, यूनिट वगैरह आप समझते रहो, अभी यूनिट डाल दो. मोमेंटम ऑफ बी अगर मैं लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा? मोमेंटम ऑफ वी अगेन आपका आ जा रहा है माइनस म्यू वी रेल. यही ना हम लोग जानते थे सीएम फ्रेम कॉन्सेप्ट से. तो आपका आ जाएगा ये 6/5 और रिलेटिव वेलोसिटी है 15 और माइनस अगेन दिस विल गिव यू -18. तो आपका मोमेंटम यहाँ 0 हो गया. नेट मोमेंटम ऑफ दिस टू ब्लॉक सिस्टम इन सीएम फ्रेम हमेशा 0 होता है. ये म्यू वी रेल कैसे आया? यू कैन रेफर टू माई earlier videos on CM frame concept. Otherwise it's pretty simple. All you have to do is मोमेंटम ऑफ ए जैसे निकालना है तो आप क्या करोगे, मास ऑफ ए इनटू रिलेटिव वेलोसिटी करोगे. रिलेटिव वेलोसिटी किसका? जो वेलोसिटी ए का है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो मास ऑफ ए आ जाएगा. ये सब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से निकल रहा है, राइट. तो that will give you a value of mu v rel. मोमेंटम v विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालोगे आप कैसे? मास ऑफ b लोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ b इस केस में चाहे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ b, that will be your v relative and that will fetch a value with a negative sign. So eventually your net momentum will turn out to be 0. और ये नेट मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा 0 रहता है, करेक्ट. तो ये दोनों मासेस जब डिसलेटिंग स्प्रिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में आगे भागते जाएंगे तो इनका वेलोसिटीज डिक्रीज होते जाएगा. डिक्रीज होते होते 0 होगा. 0 कब होगा? साइमल्टेनियसली होगा, क्योंकि नेट मोमेंटम उसी वक्त ये टू ब्लॉक सिस्टम का 0 होगा. अब जैसे ही 0 हो जाएगा तब उस वक्त ये टू ब्लॉक सिस्टम 0 तो हो गया है वेलोसिटी, बट देयर यू आर ऑब्जर्विंग द सिचुएशन ऑफ सीएम फ्रेम. तो यानी दोनों ब्लॉक with the maximum stretch of the spring will try to continue moving in the positive x direction with 1 meter per second. That is the center of mass का velocity. ठीक है, ये सिचुएशन हमारा रहेगा. और फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद स्प्रिंग अपना नॉर्मल लेंथ रिगेन करना चाहेगा. जैसे ही नॉर्मल लेंथ रिगेन करना चाहेगा, ये दोनों ब्लॉक्स पे अब एक्सेलरेटिंग फोर्स लगेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और जिसकी वजह से इनका वेलोसिटी 0 जो बन चुका था वो फिर इंक्रीज करता जाएगा. मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन होगा? जब नेट एनर्जी जो है will get exhibited in the form of kinetic energy and there will be net potential energy stored in the spring. यानी ये नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे जब आएगा उसी वक्त मैक्सिमम स्पीड एग्जिबिट करेगा दोनों ब्लॉक. तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक तो पता चल गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास सीएम फ्रेम वाली गाड़ी पे हम लोग सवार हो गए जो 1 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर भाग रही है, और हमारे रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज है वो भी हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ ए और बी का, करेक्ट. तो अब देखते हैं जब मैक्सिमम स्ट्रेच रहा होगा वहां से फिर ये दोनों मैक्सिमम स्ट्रेच से फिर वापस आना शुरू किए, फिर नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे आए. तो इस दौरान जो स्प्रिंग फोर्स काम किया वो कितना है? वर्क डन बाय द स्प्रिंग दैट विल बी एज सिंपल एज -12 जो मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ के एक्स मैक्स. ये ना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग में, वर्क डन बाय द सिस्टम ये है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर के फाइनल
माइनस के इनिशियल एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि के क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं। के है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। और सीएम फ्रेम कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा बताइए भाई। ये तो एज सिंपल एज दैट, हाफ एम ए प्लस एम बी कर दो और इसको आप वी सी का स्क्वायर से गुना कर दो। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये हम लोग सीएम फ्रेम कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, डिड्यूस कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर है। कितना होता है, हाफ म्यू वी रेल रिलेटिव वेलोसिटी। You can always refer to my earlier videos and recap. Again, try if you were missing any of the concepts, you can use them for quick reference and upgrade your status. So this is the kinetic energy of system with respect to ground. अब यहाँ हम देखते हैं हमारा जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना था, 0 था, क्योंकि स्प्रिंग वाज एट इट्स नेचुरल लेंथ। ऑल द एनर्जी जो भी है टू ब्लॉक सिस्टम का वाज गेटिंग एग्जिबिटेड इन द फॉर्म ऑफ आपके काइनेटिक एनर्जी में। ये तो इनिशियल स्टेटस था, राइट। सीएम फ्रेम वाली गाड़ी पे बैठ के सवार होकर हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोगों ने इस तरह से बाइफरकेट कर दिया है। सीएम के काइनेटिक एनर्जी प्लस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सीएम के फॉर्म में। तो आप ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या चेंज हो रहा है। शुरू में 1 मीटर पर सेकंड था, बाद में क्या चेंज हुआ है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन द सेम एज इट इज, नो डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आएगा ये वाले पार्ट में वो 0 होगा। सो यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली द डिफरेंस इन दिस पार्ट। ये पार्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है ये देखिए आप। शुरू में कितना था आपका, सीएम फ्रेम से आप देख रहे हैं, भी रिलेटिव था कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। रिड्यूस मास आप जानते हैं कितना है, 6/5 है। और you can find out the kinetic energy system with respect to center mass initially. At the final stage, when the spring is at its maximum elongation and both the blocks from CM frame, if you are observing, have come to rest, right? सीएम फ्रेम से आप देख रहे हैं तो कम टू रेस्ट है, बट ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा दोनों ब्लॉक कैसे चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यानी ग्राउंड से अगर आप ये पूरा इमेजिन करोगे ये सिस्टम का, तो कैसा होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो, मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे गया, फिर कंप्रेस होके अपना नेचुरल लेंथ रिगेन किया, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे गया, वहाँ अगेन ये दोनों का वेलोसिटी 0 हो गया। और ये पूरा 2 ब्लॉक सिस्टम भी आगे बढ़े जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड से। और ये घटना साथ में हो रही है, आगे बढ़ने की घटना, कंप्रेशन और इलॉन्गेशन की घटना साथ में होते जा रही है। तो आपको इस तरह से फ्रॉम ग्राउंड दिखेगा। फ्रॉम सेंटर मास फ्रेम पे है अगर आप, तो आपको दिखेगा ये दोनों अपना मैक्सिमम स्ट्रेच पे 0 पे आ गया है। इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी आपकी 15 थी, जब 0 पे आ गया तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की लुकिंग फ्रॉम सीएम फ्रेम विल बी 0। तो फाइनल और इनिशियल में जो डिफरेंस आप निकालोगे वो कितना होगा, -12 म्यू, म्यू कितना हो गया, यहाँ रख देते हैं अभी म्यू के फॉर्म में ही, इनटू वी रेल का स्क्वायर। तो अगर आप इससे एक सिंपल फॉर्मूला डिड्यूस करने का प्रयास करोगे तो एक्स मैक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो वी रेल रिलेटिव वेलोसिटी रूट ओवर म्यू ओवर के, इसमें डाल दो वैल्यूज। रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली 15 है और फाइनली व्हेन एट मैक्सिमम स्ट्रेच
when both the velocities are kind of stationary with respect to center of mass and have attained a zero speed. Looking from ground, of course, they are moving together with 1 meter per second, but we are analyzing the situation from CM frame. तो CM frame पे अभी ये दोनों जीरो पे आ गया, नेट मोमेंटम जीरो है, साथ ही साथ दोनों जीरो पे आया है। उस वक्त मैं लिख रहा हूँ ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। तो वी रिलेटिव उस वक्त जीरो होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा सीएम फ्रेम से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरा ये है, दिस इज माय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सीएम फ्रेम का तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होगा, तो वो ऑलरेडी नलिफाई हो गया, जीरो हो गया। When we put the total kinetic energy final minus total kinetic energy initial in this equation, तो CM का kinetic energy वाला पार्ट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गया, बिकॉज वो सेम वैल्यू है। 1 मीटर पर सेकंड से शुरू में भी भाग रहा था सीएम फ्रेम वाली गाड़ी, मैक्सिमम स्ट्रेच पर भी सीएम फ्रेम वाली गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड से ही भाग रही थी। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सीएम फ्रेम पे, सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है। जो स्प्रिंग फोर्स है ड्यूरिंग द स्ट्रेच, इट इज functioning as a decelerating force for both the masses, and during the compression or regain of its normal lane, it is acting as an accelerating force on these two masses. मगर this is not an external force, so CM पे कोई external force नहीं लग रहा है, तो उसकी गाड़ी जो है CM फ्रेम वाली गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रही थी, वो भागती ही रहेगी। as simple as that। यहाँ पे आप रख दो 15 रख दो यहाँ, और म्यू का वैल्यू आपका हो गया √/6/5। इंटू के का वैल्यू है 100। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर मैक्सिमम स्ट्रेच। अब मैक्सिमम स्ट्रेच तो पता चल गया हमें, मगर क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बोथ द मासेस। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेच है उस समय वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, लुकिंग फ्रॉम सीएम फ्रेम, करेक्ट। अब वहां से कहानी को हम लोग एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद स्प्रिंग अपना नॉर्मल नेचुरल लेंथ रिगेन करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से बोथ द मासेस विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑपोजिट नेचर का होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट, जिसकी वजह से बोथ द मासेस विल स्टार्ट गेनिंग इन स्पीड। मतलब स्प्रिंग का जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो एट मैक्सिमम स्ट्रेच जो था, it will now slowly start getting converted into the kinetic energy of both the masses as they proceed toward each other to regain the normal length of the spring। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? आप खुद सोचो, जब पूरा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द इंस्टेंट व्हेन यू विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बोथ द मासेस, बोथ द ब्लॉक्स, करेक्ट। तो वो हम कैसे निकालेंगे? जब नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगा तो उस वक्त इन दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? ये तो सोचने वाली बात है, राइट। आप सीएम फ्रेम की गाड़ी पे 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ये गाड़ी, तो आप देखोगे ये जो 6 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी से ये स्टार्ट किया था और सीएम फ्रेम वाली गाड़ी पे, और फिर फाइनली ये जाके कितना बना था? जीरो। ये फाइनली सीएम फ्रेम वाली गाड़ी से एट मैक्सिमम स्ट्रेच कितना बना था? ये जाके जीरो बन गया था। ये कितना से स्टार्ट किया था? 9 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सीएम फ्रेम पे खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। फाइनली ये कितना बन गया था जाके? ये भी जीरो बन गया था। अब वहां से वापस आने का सिलसिला शुरू हुआ है एट मैक्सिमम स्ट्रेच से, और वापस आके ये लोग अपना नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग जब आएगा उस वक्त स्प्रिंग का टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो भी उसने स्टोर किया था, हाफ के मैक्स स्क्वायर, ये will now get exhibited as the kinetic energy of both the blocks, and this is the instant when both the blocks will acquire their maximum velocity, correct। तो 6 से स्टार्ट किया, वापस जब आएगा मेन पोजीशन पे तो अगेन 6 होगा, मगर दिशा चेंज हो चुकी होगी इस तरह से, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि ये प्रोसेस में अब इसके बाद क्या होगा? फिर स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा। कंप्रेस होते होते तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, अगेन एट मैक्सिमम कंप्रेशन फिर क्या होगा? उन दोनों का वेलोसिटी, दोनों का स्पीड लुकिंग फ्रॉम सीएम फ्रेम विल बी जीरो, राइट। और जैसे ही जीरो हो गया उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में एट मैक्सिमम कंप्रेशन स्टोर हो गया।
और जैसे ही जीरो होगा तो जीरो जो हो रहा है वेलोसिटी वो दोनों का स्टेशनरी हो रहा है, वो लोग सीएम फ्रेम पे हो रहा है। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें फिर भी 2 ब्लॉक सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा। मतलब हाथ में आप 2 ब्लॉक्स ले लो स्प्रिंग से कनेक्टेड, उसको 1 मीटर पर से उसको आप 1 मीटर पर सेकंड से अपने हाथ को आगे बढ़ाते रहो और साथ ही साथ कंप्रेशन इलांगेशन का गेम खेलते रहो। This kind of fashion will get exhibited by performing this experiment. चूंकि हम सीएम फ्रेम वाली गाड़ी पे बैठे हुए हैं तो हमें लगेगा कि 9 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ गए हैं। जब स्प्रिंग का लेंथ नॉर्मल हो चुका है, उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन होते 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 पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी आपका फिर कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एनर्जी में, यानी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। और एट मैक्सिमम कंप्रेशन अगेन इन दोनों का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा रिलेटिव टू ईच अदर। और रिलेटिव क्या, दोनों का जीरो हो जाएगा सीएम फ्रेम से एट मैक्सिमम कंप्रेशन, मगर फ्रॉम ग्राउंड दे विल कीप ऑन मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन। तो ये है इमेजिनेशन हमारा। अब इसकी ये इमेजिनेशन के साथ अगर हम लोग चाहें टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मिनिमम वेलोसिटी, तो लेट्स सी जब वो दोनों नेचुरल लेंथ पे आया स्प्रिंग वापस, तो इसका है 6 मीटर पर सेकेंड, इसका है 9 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो उस वक्त आपको इसका वेलोसिटी मैक्सिमम दिखेगा, राइट। तो मैं देखता हूँ वी ए मैक्स फ्रॉम ग्राउंड से, अब क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बतानी है, राइट। तो वो कितना हो जाएगा, 9 से तो ये आ रहा था अपने मेन पोजीशन की तरफ से, प्लस सीएम फ्रेम वाली गाड़ी आपकी 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी। तो ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन स्प्रिंग विल रिगेन इट्स नॉर्मल लेंथ वो होगा 10 मीटर पर सेकंड, राइट। वीए मिनिमम कितना होगा, वीए मिनिमम with respect to ground, of course as simple as that, ये 0 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों 0 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि जैसे जब स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट और स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हुआ तो ये दोनों जाके जीरो बने। सीएम फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं एट मैक्सिमम स्ट्रेच ये दोनों का वेलोसिटी जीरो हो गया है, राइट। और वहां पर से फिर ये लोग वापस अपनी तरफ आने लगे एक दूसरे की तरफ। पूरा ऑब्जर्वेशन सीएम फ्रेम वाली गाड़ी पे बैठ के हो रहा है, जो कि गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन की ओर भागी जा रही है। तो जब नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे आया तो उस वक्त फिर इन लोगों ने अपना वेलोसिटी जो 6 मीटर पर सेकंड 9 मीटर पर सेकंड इनिशियली था वो फिर से एक्वायर कर लिया। यू कैन ऑलवेज सी द रिलेटिव वेलोसिटी 10 + 5 15 मीटर पर सेकंड था इनिशियली लुकिंग फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम सीएम फ्रेम भी रिलेटिव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो हुआ आपका 9 बना एट नॉर्मल लेंथ, 9 के बाद सीएम फ्रेम वाली गाड़ी से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बाद कंप्रेशन मोड में चला जाएगा। अब 9 घटता जाएगा घटता जाएगा, घटते 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 मैक्सिमम कंप्रेशन पे फिर जीरो होगा। 6 भी घटते 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 मैक्सिमम कंप्रेशन पे फिर जीरो होगा। तो ये कहानी तो सिलसिला चलते जा रहा है, मगर ए का मिनिमम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ है, मिनिमम वेलोसिटी उसी वक्त हुआ जब डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन चेंज कब हुआ है, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है एट मैक्सिमम स्ट्रेच। मैक्सिमम स्ट्रेच पे 0 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद से ये अपना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग 0 से फिर आगे बढ़ना शुरू किया, राइट। तो ये जब डायरेक्शन चेंज हुआ है उस वक्त उसका मिनिमम वेलोसिटी रहा होगा। अब वो मिनिमम वेलोसिटी कितना रहा होगा ये जरा सोच के बताइए, 0 मीटर पर सेकेंड या कुछ और। जीरो मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। मिनिमम वेलोसिटी ए का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बना होगा, 0 बना होगा। क्योंकि इसका वेलोसिटी आप ध्यान से देखोगे सीएम फ्रेम से तो इसका वेलोसिटी फ्लक्चुएट कर रहा है -9 to +9। फिर मैक्सिमम कंप्रेशन के समय फिर ये 0 हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू सीएम फ्रेम, और फिर वहां से स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ रिगेन करने के लिए इन दोनों ब्लॉक्स को पुश आउट करना शुरू करेंगी, और वहां 0 से फिर ये जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा तो उस वक्त आपका ये बना रहेगा कितना, उस वक्त आपका ये बना रहेगा 9 मीटर पर सेकेंड।
पर उस समय डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो -9 टू +9 ए का वेलोसिटी फ्लक्चुएट कर रहा है। माइनस इज जस्ट इंडिकेटिव ऑफ द डायरेक्शन, ओके। डायरेक्शन रिवर्सल हो गया तो माइनस हम लगा देंगे। और अगर ग्राउंड से आप देख रहे हो तो -9 टू +9 का जो है फ्लक्चुएशन ए का, -9 टू +9, अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें cm का स्पीड या वेलोसिटी को ऐड कर देना है। तो आप ऐड करोगे तो यू विल गेट कि वेलोसिटी में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है -8 से +10 तक हो रहा है, ए का, एक ब्लॉक ए का बात कर रहे हैं हम। और ये -8 क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है चेंज इन डायरेक्शन, मतलब उल्टी दिशा में ये माइनस, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे जा रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना एक्वायर किया, तो +10 है। और मिनिमम कब हुआ? मिनिमम तब हुआ जब डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रिवर्सल हुआ, यानी 0 हुआ। ये हो गया Vmax Vmin। अब हम देखते हैं ब्लॉक बी की कहानी को। ब्लॉक बी का देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें आप देखिएगा कि स्टार्ट किया 6 मीटर पर सेकेंड से, 0 हुआ है, सीएम फ्रेम से मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैक्सिमम स्ट्रेच पे 0 हुआ है, फिर जब स्प्रिंग was trying to regain its normal length, and under the influence of acceleration force from 0 it again started accelerating, and when the spring regained its normal length, उस समय ये अपना maximum velocity 6 मीटर पर सेकेंड एक्वायर किया। तो आप कहोगे कि -6 से +6 का फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके वेलोसिटी में से, व्हेन ऑब्जर्विंग फ्रॉम सीएम फ्रेम। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये सीएम फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, और ये है आपका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ओके। ये सीएम फ्रेम के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी का है कहानी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप आ जाओगे तो इसकी कहानी में आप क्या करोगे, -5 बस सीएम फ्रेम गाड़ी के जो 1 मीटर पर सेकेंड है वो ऐड कर दो, ये हुआ इसका वेलोसिटी। तो आपसे पूछा जाएगा वी मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो आप इसलिए बता सकते हो कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। और पूछा जाएगा वी मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप क्या बोलोगे, -5 बोलोगे क्या? कुछ बच्चे हो सकता है -5 सोचे, बट एक्चुअली -5 कोई स्पीड नहीं है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स ऑल। तो आपसे मिनिमम वेलोसिटी पूछा जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, स्पीड के रेस्पेक्ट में मिनिमम कितना हुआ। मिनिमम तो तभी हुआ जब रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन हुआ, रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन के समय वो कितना था, मिनिमम 0 मीटर पर सेकेंड। I hope the approach and the solution is pretty much clear to you. This is a beautiful question which checks your understanding of CM frame. You need to recap, you need to have a recap. Please refer to my earlier video on CM frame concept, and you will find this approach pretty much suitable when handling situations like this. You need to be particularly thorough with this formula which we have reduced over here. It can be directly applied to find the maximum compression or maximum elongation. All you need to know is V relative will always remain same whether you're observing situation from ground or from the CM frame. Okay, thank you. Have a great day.